वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हरितालिका तीज और मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं और अभी तक मैंने एक बार भी तीज नहीं किया है। और इस बार ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है जब मैं पहली बार तीज करूँगी। इस वजह से मैंने सोचा कि आज क्यों ना व्लॉग वगैरह बनाया जाए। तो सुबह सुबह उठ गई मैं और 3 बजे उठी, सॉरी 2 बजे, हाँ 2 बजे मैं उठी थी और मैंने सोचा कि कुछ खा के पानी वानी पिया जाए, लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने थोड़ा सा बस पानी पी के और फिर मैं सो गई। और रात को फिर मैंने देखा तो बाबू को भी इतना ज़्यादा तेज़ फ़ीवर हो चुका था, बहुत ज़्यादा तेज़। वो इतना ज़्यादा मतलब फ़ीवर जब होता है तो वो इतना ज़्यादा मतलब बोलने लगता है, क्या क्या बोल रहा था पता नहीं नींद में। तो फिर रात को ठंडे पानी का पट्टी वगैरह लगाने के बाद फिर मैं उसको 2 बजे रात को मैंने फिर उसको मेडिसिन वगैरह दिया, एंटीबायोटिक एंड पैरासीटामोल जो भी है उसका। तो मेडिसिन था मेरे पास तो मैंने बस वही दे दिया और फ़ीवर कम हो चुका है। अभी वो सोया हुआ है और मैं उठ गई, मैंने झाड़ू कर लिया और मैंने सोचा, अचानक से मुझे याद आया कि मुझे व्लॉग बनाना है तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाया जाए। पहली बार तीज कर रही हूँ मैं, तो इस सारी चीज़ को रिकॉर्ड करके रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बार ये पहली बार है जब मैं तीज कर रही हूँ, तो बहुत मन से बहुत अच्छे से मैंने सोचा कि करूँगी मैं। तो ये मेहंदी भी मैंने लगाई छोटी छोटी इस तरीके से रात को बैठ के। इसमें हस्बैंड से मैंने लगवाया है राइट वाले हैंड में, और ये लेफ़्ट वाले में मैंने खुद से लगाया है क्योंकि राइट में खुद से लग नहीं रहा था। तो मैंने उनको बोला प्लीज़ लगा दीजिए ऐसे ऐसे, तो उनको बोला तो उन्होंने ऐसे कर दिया। अब चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि अब पूरे दिन क्या क्या करती हूँ मैं, तो व्लॉग में बने रहिए। और तो बेसिकली आज के दिन जो भी मैंने किया ना वो सारा का सारा मैं आज इस वीडियो में दिखा रही हूँ। मैंने मॉर्निंग टू नाइट क्या क्या किया है वो सारा चीज़ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये वैसे भी मेरा रोज़ का काम होता है। सबसे पहले उठ के मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ मैं। पूरे घर को अच्छे से साफ़ करने के बाद मतलब इतना ज़्यादा मतलब बड़ा सा घर है ना कि मुझे सफाई करते करते ना लिटरली एक से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा 1 घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा आप समझ लीजिए लग ही जाता है झाड़ू और पोछा मिलाकर करने में। तो इस तरीके से पूरा सफाई करना पड़ता है। और घर के बाहर में भी थोड़ा सा इस तरीके से मैं पानी वगैरह से धो देती हूँ क्योंकि बालू वगैरह रहता है और थोड़ा सा गाड़ी वगैरह से आ जाता है बालू वगैरह और मिट्टी वगैरह। तो इस वजह से थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। आगे भी तो पानी वगैरह इस तरीके से डाल कर सारा साफ़ कर देती हूँ तो अच्छे से वो सफाई हो जाती है। और ये मेरा रोज़ का काम है, रोज़ मैं इतना साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर पूरा अच्छे से ये साफ़ हो चुका है। आप देखिए अभी ये कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है। और आज तो वैसे भी पूजा था तो ज़रूरी था ये सब। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो ये कार दिख रही है ना ये मेरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये बाइक मेरी है। ये कार हमारे जो रूम के घर के जो ओनर है ना उनका ये कार है, यहाँ पर लगा रहता है। और ये बाइक मेरी है। और ये जो घर है ना वो भी रेंट का है, ये हमारा खुद का घर नहीं है। तो इसके बाद सफाई करने के बाद मैं थोड़ा सा नहा वहा कर फ्रेश हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए रोटी बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने पनीर स्टफ़ करके रोटी बनाई उसके लिए। तो इस तरीके से मैं आटा प्रिपेयर कर रही हूँ। और उसके बाद मैं पनीर को अच्छे से यहाँ पर स्लाइस इस तरीके से मैंने काट दिया क्योंकि वो बड़ा सा था। तो उसमें और थोड़ा बहुत जो भी मुझे डालना था इंग्रेडिएंट मैंने मिलाया, अच्छे से मैश किया। उसमें तो हल्का सा प्याज, हल्का सा मिर्च वगैरह सारा डाल के स्टफ़ करके इस तरीके से मैं पराठा बना रही हूँ बेसिकली। तो पराठा बनाकर मैंने यहाँ पर और अपने बेटे को खिलाया और हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए थे ड्यूटी। उसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा कि बना के मैं रख देती हूँ। टाइम हो रहा था यहाँ पर 11 या फिर 12। तो इस टाइम में मैं रोटी बना रही हूँ। और इसके बाद मैं सारा किचन वगैरह अच्छे से मैं क्लीन करके और फिर उसके बाद मेरे पास दिन में उसके बाद थोड़ा देर तक मतलब कोई काम ही नहीं था लिटरली मेरे पास। तो मैं यहाँ पर रोटी बनाने के बाद सारी सफाई वगैरह कर रही हूँ अच्छे से, गैस वगैरह क्लीन करके, ताकि फिर मुझे दोबारा कुछ काम वगैरह ना करना पड़े। तो इस तरीके से मैं कर ली। और अब है यहाँ पर सबसे मुश्किल काम मेरा जो कि है बर्तन धोना, जो कि लिटरली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ बट बर्तन धोना मेरे लिए ना बहुत टफ है। मैं रो के बर्तन धोती हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बर्तन धोना। तो
यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ और ये सारे अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं अच्छे से जितने भी यहाँ पे बर्तन वगैरह थे सबको अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने। और उसके बाद और कोई भी काम नहीं बचा था मेरे पास लिटरली, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर आलता लगा रही थी मैं। आलता के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ये बेटा मेरा क्या क्या बोल रहा है अले बाबा कोई बात तो ये आलता वगैरह लगाने के बाद नेल पेंट लगाया मैंने। नेल पेंट लगाने के बाद दोपहर का टाइम हो रहा था, तो वैसे भी कुछ नहीं था, पूजा का टाइम हो ही रहा था, 1:30-2 बज ही चुके थे। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद मैं बच्चे को भी संभाला था। बच्चा भी इतना रो रहा था क्योंकि फ़ीवर हो चुका था उसको बेचारा, फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, उसको कोऑपरेट कर रहा था। तो यहाँ पर मैं उसको रेडी कर रही हूँ। हल्के से मैंने उसे नहला दिया और यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा कपड़ा पहना दिया। किसी दे दीजिए, किसी ऐसे कर दो। हाय 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 गाइस, कैसे हैं? अच्छे हैं? आई मिस यू, लव यू। लैंकिश नहीं, ओके, गुड बेबी, यू आर माय गुड बेबी, है ना? हु इज माय गुड बेबी? और ये है वो सारी चीज़ें जो कि मैं अभी पहनूंगी। तो ये है मेरी ज्वेलरी, ये है मेरा मांगटी का चूड़ी और नथ, साड़ी। ये मेरी नथ जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है, अभी मम्मी ने मुझे ख़रीद के दिया था। और ये ईयरिंग वगैरह, तो इस बार ना सब कुछ मैंने गोल्ड ही पहना था क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था और ऐसा कहा जाता है कि गोल्ड पहना जाता है, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें गोल्ड निकाल दी, कुछ भी आर्टिफिशियल वेयर नहीं करा था मैंने। तो यहाँ पर मैं बैठ गई रेडी होने के लिए और बाल मेरे बिल्कुल गीले थे। नहाने के बाद बाबू को रेडी करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा कर जब मैं आई तो बाल पूरी तरह से गीले थे, तो मैंने सोचा कि इतने जल्दी अब सूखने से रहा। और मेरे बाल ना मतलब पूरे 1 दिन लगते हैं सूखने में, 1 दिन भी कम पड़ता है। मेरे बाल मतलब इस तरीके से हैं, जल्दी सूखता नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा इस तरीके से रेडी हो रही हूँ और उतना ज़्यादा तो मतलब टाइम था नहीं और ना ही एनर्जी बची थी, ना ही पेशेंस था कि इतना आराम से करूँ। फिर भी मैं इस तरीके से कर रही थी, जिस तरह से मैंने कर लिया। तो बालों को सीधे इस तरीके से आगे आगे कॉम्ब किया, बालों को मैंने सुलझाया तक नहीं और इस तरीके से क्लचर लगा दिया। यहाँ पर बाल गीले थे तो मैं मतलब कोई और ऑप्शन था ही नहीं हेयर स्टाइल बनाने का मेरे पास, क्योंकि पूरे अच्छे से गीले थे। तो यहाँ पर मैं अपने मंगलसूत्र वेयर कर रही हूँ, जो भी मेरे ज्वेलरी वगैरह थे सब कुछ मैंने यहाँ पर वेयर कर लिया। तो इस तरीके का कुछ दिख रही हूँ मैं। तो ठीक है, अब पूजा करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं मैं आपसे। तो यहाँ पर शुरू हो चुकी है हमारी पूजा और यहाँ पर बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हो गया। लिटरली मतलब पहली बार मैंने इस तरीके से पूजा किया है, मैंने कभी भी नहीं किया है। तो मैंने एक दीदी से पूछा था और उन्होंने जैसे जैसे बताया मैंने सेम वैसे ही किया और बहुत अच्छा लगा। बाद में जब मैंने बुक में पढ़ा ना तो इसी तरीके से मेंशन भी करा हुआ था, जो जो चीज़ें उन्होंने बताई सारी चीज़ें मैंने लेकर आई और वो सारा चीज़ उस बुक में मेंशन था, तीज का जो बुक होता है उसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ पूजा करने के बाद कि हाँ चलो बहुत अच्छे से पूजा हो गया संपन्न। तो इस तरीके से मैं बाहर ये जो धूप जलाया था ला के मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि अंदर रखती तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता और फिर मेरा बेटा जो है वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता। पूजा वगैरह तो हो गई हमारी, लेकिन यहाँ पर बाबू का तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही और फीवर जो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो अभी हम निकल रहे हैं डॉक्टर के पास उसको लेकर। तो जाएंगे डॉक्टर के पास। मैंने बस साड़ी वगैरह ज्वेलरी वगैरह सारे निकाल दिए हैं और चूड़ी मैंने छोड़ दिया है, अच्छा नहीं लगा तो मुझे निकालना, सारी चीज़ें एक ही साथ। तो मंगलसूत्र है अभी और बाकी चीज़ें मैंने निकाल दी है और मास्क लगा लूँगी तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं दिखेगा मेरा। तो मैं जा रही हूँ उसको पहले डॉक्टर के पास दिखवा के लाऊँगी, क्योंकि कुछ खा भी नहीं रहा है और बिल्कुल बेचारा मुरझा सा गया है। तो ऐसे मुझे भी देखा नहीं जा रहा है और बाबू के पापा भी आ गए हैं, तो हम उसको लेके जा रहे हैं। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो डॉक्टर से मिलने के बाद यहाँ पर मैंने मेडिसिन वगैरह सारी ले ली है और वोमिटिंग भी स्टार्ट हो चुका था बाबू को, तो सारा मेडिसिन हमने ले लिया और मेडिसिन लेने के बाद हम निकल चले घर की तरफ। तो घर पहुँचने के बाद फिर हस्बैंड के लिए खाना बनाया, बेटे को मैंने दवाई दी अच्छे से और फिर उसको सुला दिया और बस एंड किया अपने इस डे को। फाइनली अब घर आ चुकी हूँ मैं और मेडिसिन वगैरह ले लिया है। बाबू अभी खा रहा है पापा के साथ और उसके बाद एक मेडिसिन पहले उसको दे चुकी हूँ, बाकी उसको खाने के बाद देना है। और डॉक्टर ने बोला है कि कल इवनिंग में आके कुछ टेस्ट करवाने के लिए, तो कल देखती हूँ क्या है कैसा है, फिर कल देखना है कि क्या टेस्ट है कैसा है, अभी कुछ भी पता नहीं है।
तो बस इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।